वीरपुर गांव में भानुमति नाम की एक औरत अपने बेटे पंकज के साथ रहती थी। जब पंकज 10 साल का था तभी भानुमति के पति का देहांत हो गया था। अब उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा पंकज। भानुमति का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर के उसका नाम रोशन करे। गरीबी के कारण वो लोगों के घरों में कामकाज करके पैसा कमाती थी और अपने बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ाती थी। अपनी माँ को दिन रात इतनी मेहनत करते देखकर एक दिन पंकज अपनी माँ से कहता है, माँ, आप लोगों के घर में काम मत किया करो। कल से मैं कोई नौकरानी ढूंढकर घर का खर्चा चला लूंगा। नहीं पंकज बेटा, मैं खुद चाहे कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। गणेश जी की कृपा से तू पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। पंकज भी अपनी माँ की तरह गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। चाहे कुछ भी हो जाए वो हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाता और उन्हें धूप चढ़ाता। एक बुधवार के दिन जब मंदिर में वो अकेला था तो उसने गणेश जी की मूर्ति से कहा, हे गणेश भगवान, मेरी माँ तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। वो बूढ़ी होने लगी है और मैं उन्हें काम करते हुए नहीं देख सकता, लेकिन वो कुछ सुनती ही नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पंकज को पूरा विश्वास था कि गणेश जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कुछ दिनों बाद ही पंकज ने फर्स्ट क्लास से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर उसने कई जगह नौकरी के लिए दरखास्त दी। वो सुबह उठकर गणेश जी के मंदिर जाकर पूजा पाठ करता और उसके बाद नौकरी के फॉर्म भरता, लेकिन कुछ दिनों तक उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन उसे उदास देखकर भानुमति ने कहा, इतना उदास मत हो पंकज बेटा, आज नहीं तो कल तुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। माँ, मैं सोच रहा हूँ नौकरी की तलाश छोड़कर अब से मेहनत मजदूरी करूंगा और घर में 2 पैसे कमा कर लाऊंगा। मैंने तुझे मजदूरी करने के लिए थोड़ी ही पढ़ाया है। तुम निराश मत हो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर पंकज नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। अपने घर से कुछ दूर चलने पर ही उसे अपने स्कूल के एक पुराने मास्टर जी मिल जाते हैं। अरे बेटा पंकज, तुम नौकरी खोज रहे थे, तुम्हारी नौकरी लगी या नहीं? नहीं मास्टर जी, कई जगह फॉर्म तो भरा है, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। बेटा, लखनपुर पब्लिक स्कूल में एक मास्टर की पोस्ट खाली है। तुम वहां पर 1 हफ्ते तक पढ़ाओ। अगर हेड मास्टर को तुम्हारा पढ़ाना अच्छा लगेगा तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। धन्यवाद मास्टर जी, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कल ही वहां पढ़ाने चला जाऊंगा। उसके बाद पंकज घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। भानुमति ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो गणेश के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दीजिए। मैं हर बुधवार को आपको लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अगले दिन पंकज स्कूल पहुंच जाता है और हेडमास्टर से मिलता है। देखो पंकज, तुम्हें क्लास 9D के बच्चों को पढ़ाना है। ध्यान रहे, ये सेक्शन के बच्चे काफी बिगड़े हुए और पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। अगर तुम उन्हें अच्छे से पढ़ाते हो और तुम्हारा पढ़ाया हुआ उन्हें समझ में आ जाता है तो तुम्हारी नौकरी पक्की। ये लो किताब और आज से ही पढ़ाना शुरू करो। 7 दिन के बाद मैं उन बच्चों का टेस्ट लूंगा और ये उनका नहीं, तुम्हारा इम्तिहान होगा। अब पंकज क्लास में पहुंचा और बच्चों के सामने बोलना शुरू किया। पंकज की आवाज में इतना आकर्षण था कि सारे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर पढ़ते रहे। तभी स्कूल का घंटा बजा और पंकज क्लास से बाहर निकला। अरे वाह पंकज, आज तो मुझे तुम्हारी क्लास से कोई शोर शराबा सुना ही नहीं दिया। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने बच्चों पर? पंकज हल्की सी मुस्कान देकर स्कूल से निकल गया। ये सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा। 8वें दिन हेडमास्टर पंकज की क्लास में आते हैं और सब बच्चों का टेस्ट लेते हैं। जब वे बच्चों का पेपर जांच कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि हर बच्चे को 100 में से 100 अंक मिले हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से तसल्ली करने के लिए बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछते हैं। हर छात्र से कठिन विषय में भी सही जवाब सुनकर हेडमास्टर जी पंकज से कहते हैं,
अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने 7 दिन में पूरी किताब पढ़ा दी, जो कि हम पूरे साल भर में नहीं पढ़ा पाते। और ये इतने शरारती बच्चे इतने आज्ञाकारी कैसे बन गए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आपकी नौकरी पक्की। मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर किसी के हाथ से भिजवा दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही मास्टर जी पंकज के घर पहुंचते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, अरे पंकज, अरे ओ पंकज, दरवाजा खोल बेटा। तभी दरवाजा खोलते हुए भानुमति बाहर आती है। अरे मास्टर जी, आप इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आइए, अंदर आइए। मास्टर जी जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं पंकज चारपाई पर लेटा हुआ है। अरे बेटा पंकज, क्या हुआ तुमको? अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे मास्टर जी, क्या बताऊं, इसे 1 हफ्ते से तेज बुखार हो रखा है, लेकिन अब इसकी हालत में काफी सुधार है। मुझे माफ कीजिएगा मास्टर जी, मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं जा पाया। ये सुनकर मास्टर जी हैरान रह जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पंकज बेटा? उस स्कूल के हेड मास्टर ने तो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहा है कि नए मास्टर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मुझे समझ में नहीं आता, कहीं उनसे गलती तो नहीं हो गई? तुम्हारे बदले कोई और मास्टर तो पढ़ाने नहीं गया? क्योंकि इस पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार थे। ये सुनकर पंकज उदास हो जाता है। ठीक है, ये चिट्ठी तुम रखो, कल जाकर हेडमास्टर से मिल लेना। अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, शायद वही तुम्हारी मदद कर पाए। मास्टर जी ने पंकज को ज्वाइनिंग लेटर दिया और वहां से चले गए। इत्तेफाक से वो दिन बुधवार था। पंकज और भानुमति गणेश जी के मंदिर जाते हैं। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी? इतनी अच्छी नौकरी भी हाथ से निकल गई। अगर आपने इसे वो नौकरी नहीं दिलवाई तो मेरा आप पर से भरोसा उठ जाएगा और आज के बाद मैं फिर इस मंदिर में कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर दोनों घर लौट आते हैं। रात को गणेश जी भानुमति के सपने में आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भानुमति, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारी मुसीबत में मदद न करूं? जितने दिन पंकज बीमार था, मैं स्वयं पंकज के बदले पढ़ाने जाता था। तुम्हें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बेटे की नौकरी वहाँ पक्की रहेगी और आने वाले दिनों में उसकी बहुत तरक्की होगी। अगले दिन पंकज की माँ सुबह उठकर उसे सारी बात बताती है। दोनों अपने घर में गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें माफ कर दो भगवान, हमने मूर्खता में आपसे क्या क्या ना कहा। जबकि आपने चमत्कार दिखाते हुए पंकज का रूप लेकर स्कूल पढ़ाने जाते रहे। आज से हर बुधवार हम आपको लड्डू का भोग लगाएंगे और आपकी इस कहानी को सारी दुनिया को सुनाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर